ना अंदाज बदला है ना बदले हैं हम। खबरों में सच का रखते हैं खबर, चाहे राजनीति की हो, अपराध की हो या बात हो जन सरोकार की। आज आरएसआरटीसी और स्कूल नेट के मध्य 9 साल पहले एमयू हुआ था। उसके मद्देनजर ड्राइवर कंडक्टर और विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट बना था। उस इंस्टीट्यूट के एजुकेटिव कमेटी की आज मीटिंग आयोजित की गई थी। उस इंस्टीट्यूट की प्रोग्रेस कैसे चल रही है, नेक क्या कार्य किए जा सकते हैं, उस पर चर्चा की गई। ट्रेनिंग के माध्यम से कैसे हम बेहतर प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए हमने आज EC9 मीटिंग थी। उसी मीटिंग के पश्चात हमने हमारा रबड़ प्लांट और वर्कशॉप का निरीक्षण किया। अजमेर बस स्टैंड, अजमेरी बस स्टैंड और बस स्टैंड वर्कशॉप का निरीक्षण किया जाएगा। बस स्टैंड पर क्या सुविधा है, लोगों के क्या फीडबैक है, क्या इसके अंदर नया कर सकते हैं, उस पर चर्चा की गई। देखिए, आज जो RSRTC और स्कूल नेट के मध्य जो 9 साल पहले MOU हुआ था, उसके मद्देनज़र एक हमारे ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट बना था। उस इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव कमेटी की आज मीटिंग हमने रखी थी, ताकि इंस्टीट्यूट की प्रोग्रेस कैसे चल रही है, प्लस नए कार्य क्या किए जा सकते हैं और ट्रेनिंग का जो पार्ट है उसका हम कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए हमने आज ये EC की 9वीं मीटिंग थी और उस मीटिंग के पश्चात हमने हमारा जो रबर प्लांट है जहाँ रीट्रेडिंग होती है उसका, हमारी वर्कशॉप का भी निरीक्षण किया। इसके बाद जो अभी हम लोग अजमेर बस स्टैंड और अन्य जो हमारे बस स्टैंड, अजमेरू बस स्टैंड, वर्कशॉप, इन सब का भी मैं देखूँगा कि किस प्रकार हमारी ग्राउंड लेवल पर हमारे चीफ मैनेजर्स की जो टीम है वो कैसा कार्य कर रही है, बस स्टैंड पे क्या सुविधाएं हैं, लोगों के क्या फीडबैक है, क्या इनमें नया किया जा सकता है। और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा है उसके मद्देनज़र फील्ड में किस प्रकार उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और उसी कड़ी में मैं आज हमारी टीम के साथ बैठ के ये डिस्कस देखिए, वो मीटिंग जो है वो तो एग्जीक्यूटिव कमेटी की थी और उसमें हम ट्रेनिंग का पार्टनर के रूप में हम हमारे जो कंडक्टर्स और ड्राइवर हैं उनको सहयोग करेंगे, कैसे उनका हम स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं वो हम लोग बढ़ाएंगे। अभी संख्या हम लोग कम भेज पा रहे हैं, उनमें अब उनकी संख्या में बढ़ोतरी करेंगे। जहाँ तक बस स्टैंड की बातचीत है, साफ़ सफाई अच्छी पाई गई है और बाकी अन्य व्यवस्थाएं भी है, उनको दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे। रोडवेज की बिल्डिंग जायजा हो रखी है, उसके लिए क्या? देखिए, यहाँ की बिल्डिंग और जो आवश्यकताएं हैं उसके मद्देनज़र माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान के लिए 85 करोड़ और अजमेर बस स्टैंड के लिए 6 करोड़ का प्रावधान कर दिया है। DPR उसकी बन गई है। RSRTC के द्वारा ये कार्य शीघ्र ही निविदा जारी करके हम लोग आने वाले 5 से 6 महीने में इसका रिपेयरमेंट पूरा करवा दें। देखिए, ये RSRTC एक निगम है और जितना रेवेन्यू हम लोग कमा पाते हैं उतना ही हम लोग खर्चा करते हैं। उसके अलावा राज्य सरकार हमें समय समय पर ग्रांट देती है। वर्तमान में हम लोग हमारी बसों के संचालन से प्रति महीना लगभग 150 करोड़ रुपए कमाते हैं और जो टोटल खर्चा है हमारा, विभिन्न प्रकार के बैंकों के लोन है, तनख्वाह है, बसों का डीजल है, स्पेयर पार्ट्स है, वो लगभग 240 करोड़ का है। तो लगभग 90 करोड़ रुपए का जो डेफिसिट है वो पर मंथ का है। फिर भी अब आज की डेट में हमारे पास अभी फरवरी और मार्च की सैलरी और पेंशन अभी हमने नहीं दी है। आज छुट्टी होने के कारण हम लोग कल जो है वो फरवरी की जो सैलरी और पेंशन का लगभग 90 करोड़ बनता है वो हम हमारे कर्मचारियों को भुगतान करेंगे। 1 महीने का गैप फिर भी रहेगा, लेकिन पूरी निगम की पूरी टीम के मद्देनज़र जहां हम पैसा बचा सकते हैं, जहां लीकेज रोक सकते हैं, वो प्रयास करके ये कोशिश करेंगे कि तनख्वाह और पेंशन हम समय पे दे सकें। नई बसों में निगम हुडको के माध्यम से लगभग 162 करोड़ का लोन ले रहा है और उससे 600 हमारे पास नई बसें आएगी जो लगभग मई एंड में या जून के फर्स्ट वीक में हमें मिल जाएगी। इसके अलावा 400 हम अनुबंध की भी नई बसें ले रहे हैं जो BS6 मॉडल और लेटेस्ट अपडेट वाली होगी। तो आगामी 3 महीनों के बाद, 3 के बाद में हम लोग लगभग 1000 बसों का बेड़ा जो है उसमें बढ़ाएंगे। साथ में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में 1000 बसें सर्विस मॉडल से हमारे बेड़े में शामिल करने की घोषणा की है। तो सर्विस मॉडल क्या होगा वो हम फाइनेंस डिपार्टमेंट से अभी मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ही हमें निर्देश मिलेंगे वो 1000 बसें भी होगी। कुल मिलाकर के अगले 5 से 6 महीनों में 2000 बसों में। भर्ती के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में 1 लाख पदों की टोटल घोषणा की है। उसके अनुसरण में राज्य सरकार ने हमसे सूचना मांगी है, तो लगभग
5000 पद जो अलग अलग हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक और विभिन्न संवर्ग के जो पद हैं, उसकी रिक्विजिशन, उसकी जो आवश्यकता है वो हमने राज्य सरकार से निवेदन